दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं, लगातार आपको एक ऐसे अतिथि से मिलाते हैं जो कई ऐसे हमारे सवाल का जवाब देते हैं और साथ में समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं वो उस पर हम लगातार फोकस करते हैं। इसी बीच हम बात करें तो अन्नदाता के रूप में आप किसान को भले ही जानते हैं, लेकिन अन्नदाता के रूप में कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो आप जानते तो हैं लेकिन आप उनको मानते नहीं, उनको सम्मान नहीं देते जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज हम आए हैं डीलर संघ से मिलने के लिए, और डीलर संघ के सब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जिला महासचिव है। तो लगातार कई ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं और आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं रामचंद्र मिश्रा जी और सीतामढ़ी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महासचिव हैं और बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी सर, अगर बात करें तो अन्नदाता के रूप में किसान को भले ही लोग जानते हैं, आपको लोग क्यों नहीं जानते ये जाना था? नहीं, देखिए, अन्नदाता के रूप में किसान को इसलिए जानते हैं कि किसान कृषि करके खेत में अन्न उपजाता है, तो इसलिए उनको लोग अन्नदाता के रूप में जानते हैं। हम लोग भी अन्नदाता ही के रूप में हैं। किसान द्वारा उपजाए गए अन्न को जनता के बीच में वितरण करते हैं। गरीब गुरबा, झोगी झोपड़ी में रहने वाले लोग के दरवाजे दरवाजे खबर करके, सूचना करके, उनको बुला करके सम्मान पूर्वक हम लोग जो है सो खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं प्रत्येक महीना। और ध्यान रखते हैं जैसा हमारे क्षेत्र का हमसे संबंधित जितने भी उपभोक्ता हैं उनको सही सही वजन से समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। तो हम लोगों को भी लोग को खाद्यान्न के अन्नदाता के रूप में जानना चाहिए। जी, दूसरी बात हम बात करें सर, आप लोगों का पेट भले ही रखते हैं, लोगों का ख्याल भले रखते हैं, लेकिन जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्या कारण? देखिए, अपना व्यवहार है आदमी का। जी, ये हम लोग जो सो डायरेक्ट प्रत्येक महीना जनता से संपर्क में हैं और उसके सुख दुख में भी भागीदारी रखते हैं। वो अपना अपना जो सो व्यवहार है आदमी का। जो आदमी व्यवहारिक रूप से है, जनता के बीच में रह करके काम करने वाला आदमी है, उन लोगों को इज्जत मिलती है। हम लोगों को जनता के बीच में जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, लोग इज्जत की दृष्टि से देखता है। ये अगर हमारी कमी कहीं है जिसके कारण लोग हमको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है, हमको इस दृष्टि से देखता है, वो अपनी कमी है और हमें उस कमी को खोजना चाहिए। जैसा हमारा क्या कमियां हैं जो जनता के बीच में हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं, हमको इज्जत नहीं देते हैं, मेरी कमी है। जी, तो बात तो यह रहा कि आम लोगों से कई सारी परेशानी आपको झेलना पड़ता है। कई जगह तो लोगों को गाली गलौज भी हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाता है, ऐसा भी मामला सर? देखिए, उसमें है तो कई जगहों पर आपको अभी तत्कालीन माह सितंबर में खाद्यान्न की आपूर्ति जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, राज्य खाद्य निगम के गोदाम के द्वारा किया गया, उसमें चावल की गुणवत्ता इतनी खराब थी, चावल इतना घटिया क्वालिटी का दिया गया जिसके कारण जगह जगह गाली गलौज डीलर के साथ, विक्रेता के साथ या मारपीट करने की स्थिति या उसके खिलाफ कंप्लेन करने की स्थिति पैदा हुई। इस क्रम में मैं जिला महासचिव के नाते हमको सूचना मिली थी तो हमने डुमरा ब्लॉक में ऐसा बहुत कसके गोदाम पर हंगामा हुआ था, तो मैं डुमरा ब्लॉक गया था, वहाँ की स्थिति देखा तो वहाँ पर खाद्यान्न बहुत ज़्यादा खराब था। उसी क्रम में आपको रूनी सैदपुर का भी जानकारी मिला, नानपुर का भी जानकारी मिला, बाजपट्टी गोदाम की भी जानकारी मिली। मैं जिला के तमाम गोदामों पर ये CMR चावल की आपूर्ति जो की गई थी सितंबर माह में, वो बहुत घटिया क्वालिटी का था, जिसके कारण बस भी जगह पर बवाल हुआ, अल्लाह गल्ला हुआ, डीलर की प्रतिष्ठा पर आ गया। हम लोगों ने कंप्लेन लिख कर DM साहब को, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दिया था। उसी क्रम में ये कापी सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार जी को प्राप्त हुई और उन्होंने ये जिला कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए थे। उनके नजदीक ये कार्यक्रम में मामला उठा था और DM साहब के संज्ञान में मामला गया था, जिस पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई किया और गोदाम में खराब चावल जो थे उसके डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया और इंस्ट्रक्शन दिया जाए सही सही गुणवत्तायुक्त चावल की आपूर्ति हो जो जनता खाए उसको। तो स्थितियां अभी आपको ये माह अक्टूबर में करीब करीब ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की चावल जनता के बीच में मिल रहा है, डीलर लोग की आपूर्ति की जा रही है।
जिस कारण स्थिति आपको जिला का करीब करीब शांत है, कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। जी, दूसरी बात हम बात करें तो प्रशासनिक क्षेत्र से भी आपको बहुत सारा जो है झेलना पड़ता है। जैसे एमओ जब चाहे टपक जाए और किसी न किसी जो है लोगों किसी भी घेरे में आपको लेकर लोगों को प्रताड़ित करे। कई जगह तो पैसे का डिमांड हो या किसी तरह कार्रवाई की बात करें, पैसे भी सब मांगा आता है। देखिए, स्थानीय पदाधिकारी जो मार्केटिंग अफसर होते हैं, अक्सर हाँ ये पोस्ट मशीन जब से आया है तब से देखने को आ रहा है, उन लोगों का रैंडम चेक इन होता है जो साहब हमारे विक्रेता सही ढंग से वितरण कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। उस क्रम में किसी विक्रेता पर कोई कार्रवाई होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तहां कुछ विक्रेता इस ढंग के हैं जो गड़बड़ी पैदा करते हैं, उनके खिलाफ शिकायत होती है तो पदाधिकारी लोग उसका जांच करते हैं और सघन जांच करते हैं, उस पर समुचित कार्रवाई पदाधिकारी लोग करते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोहन शोषण की बात तो सामने नहीं आ रही है, दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए, ये स्थितियां हैं। जी, अगर वर्तमान में कहा जाए सर तो आज कई वर्ष पहले मैनुअली काम जो है लोग करते थे, लेकिन एक मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जो है ये जब से आया न जाने सरकार किस व्यवस्था में इस मशीन को लाया, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस मशीन के माध्यम से मैं कई सारे करप्शन है उस पर भी मैं आपको आज ले जाऊंगा। सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मशीन है इस मशीन से कितना कुछ सुविधा होता है? देखिए, इस मशीन से में कुछ गड़बड़ियां भी हैं। गड़बड़ियां ये है कि इस मशीन का नेटवर्क जो है वो पूरा महीने भर सब कंप्लीट रहता नहीं है। महीना के प्रथम सप्ताह से लेकर द्वितीय सप्ताह तक ले इसका नेटवर्क अप डाउन करता है, जिसके कारण वितरण में लोगों को कठिनाइयां होती है और उसमें कंज्यूमर लोग भी, उपभोक्ता लोग भी बहुत परेशान होते हैं। उसके लिए उन लोगों को घंटों लाइन में बैठना पड़ता है। ये इसकी कठिनाइयां हैं, नेटवर्क की इसकी कठिनाइयां, इसका सर्वर डाउन हो जाता है। दूसरी कठिनाई ये पॉस मशीन का है क्या, ये सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से अंगूठे के निशान लगा करके अगर पॉस मशीन पर वितरण किया जाए तो 21 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से डीलर को कमीशन की राशि दी जाएगी। ये आपको 2019 से चल रहा है, अगस्त महीने से। अभी तक डीलर को इसका कोई पैसा नहीं दिया गया और किसी ढंग का कोई कमीशन नहीं दिया गया। साथ साथ ये भी है जब ये पोस्ट मशीन में जो खराबियां उत्पन्न होती है तो इसका प्रत्येक जिला के अंदर में प्रत्येक ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर बहाल है, एक जिला का कोऑर्डिनेटर है और उसको सूचना करने पर इसकी खराबियों को दूर करने के लिए, पार्ट को इसका चेंज करने के लिए हम लोगों से पैसा मांगा जाता है। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे, ये मशीन से पकड़ा जाएगा हाथ में, अगर इसमें खराबी आई जाती है तो कैसे किस तरह से ठीक किया जाता है? इसकी खराबी आती है तो हम लोग इसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उसको सूचना करते हैं। हल्का फुल्का तकनीकी खराबी अगर है तो वो आकर के ठीक ठाक कर देता है। मान लिया कोई वाइटल खराबी इसमें पहुंचता है तो इस मशीन को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा उसको रिसीव कराया जाता है और ये जाता है उसके डिपार्टमेंट में और जो खर्चा इस पर लगता है उसका पैसा लिया जाता है हम लोगों से। जबकि हम लोग इस मशीन के रख रखाव पर 21 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा कमीशन हर महीना कटता है। हम लोग को पैसा नहीं लेना चाहिए, ये हम लोगों के साथ विभाग अन्याय कर रहा है। लगभग कितना किसमें खर्चा से कितना है सर? अब लगभग देखिए इसका ये बैटरी एक तो खराब है। बैटरी आज तक जो सो बुझिए जब से ये मशीन चालू हुआ, अब सीतामढ़ी जिला में मतलब सैकड़ों की संख्या में विक्रेता का बैटरी खराब है और वो किसी तरह से मुझे डायरेक्ट जोड़ करके, बिजली से डायरेक्ट जोड़ करके काम करता है। जहां बिजली कट जाती है वहां उसका काम बंद हो जाता है। एक बैटरी चेंज करने के लिए विभाग से इसका 1900 के लगभग जो सो कीमत है। एक स्कैनर इसका खराब हो जाए तो उसका 6500 रुपया लगभग इसका दाम। तो सर अंगूठा वाला है सर? हाँ, ये स्कैनर, ये अंगूठा वाला है, इसको स्कैनर बोलते हैं। यानी ये खराब हो जाता है। ये एडॉप्टर अगर गायब हो जाता है आपका तो इसका 500 रुपया कीमत लगता है। अच्छा। ये अगर ढक्कन इसका गायब हो जाता है तो 1100 रुपया इसका लगता है। जबकि हम लोग को नहीं देना चाहिए, हम लोगों से डायरेक्ट लोग लेता है, पेमेंट करवाता है। ये हम लोग के साथ घोर अन्याय है। किस कंपनी के माध्यम से सर? ये विजन टेक है, हैदराबाद की कंपनी विजन टेक है जिसका ये मशीन है और ये मशीन गवर्नमेंट भाड़े पर लिए हुआ है, इसलिए लगता है हम लोगों को कमीशन नहीं दे रही। क्या है इसमें दूर तक नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन ये हम लोग को जो पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगा के वितरण करते हैं तो हम लोग का जो सरकार से निर्धारित कमीशन दिया हुआ है उसका लॉ है, बजाते किताब हमारे पास है। आप कहिए तो मैं आपका किताब का फोटो कॉपी दे सकता हूँ, दिखा दे सकता हूँ।
जो हमको पूर्व में 17 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देना था, ये नए 2022 अप्रैल से इसका 21 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लेकिन आज तक हम लोगों को एक पैसा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया, जो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, आप इसका जीता जाता उदाहरण दे सकते हैं। बात करें तो गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी की बात है, तो सब्सिडी जो है डीलर को या वेंडर को नहीं दिया देकर वो डायरेक्ट जो है कस्टमर के दे जाता है। अगर आपको लगता है इतना ही देसी है तो आप भी वेंडर को दे दे। जिस तरह से आपने एक जो पॉक्स मशीन के जो है आप वेंडर को जो आप दे रहे हैं, और यहाँ के जो डीलर है उनको ना देकर आप डायरेक्ट उनको दे रहे हैं, तो वहां भी दे सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा तो जरूर है, जो आम जनताओं को और खासकर जितने भी अलग से डीलर लगे हुए हैं उसके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, ये सरासर भ्रष्टाचार के घेरे में घिर रहा है। सर, दूसरा बात हम कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कुछ सुरक्षा का भी डिमांड है आप लोगों का? सुरक्षा का क्या डिमांड है? हम लोगों का कोई बीमा नहीं है। देखिए, हम लोग 2000 ये कोविड-19 जो चला था उसमें ये मुझे गवर्नमेंट का निर्देश था सोशल डिस्टेंस जी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंस बना करके रहिए। और उस पीरियड में हम लोगों ने उपभोक्ता का अंगूठा पॉस मशीन पर लगा करके और सामग्री वितरण किया। सरकार से किसी ढंग का कोई सुविधा, कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं थी जी, और नहीं दिया गया था जी। और उस क्रम में हमारे प्रदेश में मोटा मोटी 163 विक्रेता, बिहार प्रदेश में 163 विक्रेता की जान चली गई कोरोना काल में। ये बिहार सरकार गूंगी बहरी है, ये सरकार किसी ढंग का कोई सुनवाई नहीं किया। जबकि राजस्थान की सरकार कोरोना काल में मृत्यु से जन वितरण विक्रेताओं को 50 लाख रुपया बीमा दिया था, समझ रहे हैं ना? तो ये 50 लाख बीमा देगा क्या? हम लोग जो काम करते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो इसका कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बीमा नहीं है। 1 रुपए का बीमा गवर्नमेंट का नहीं है। हम लोगों का बराबर जो सो मुझे धरना प्रदर्शन होता है पटना के गर्दनी में। अभी आपको 30 अक्टूबर का हुआ था। हमारी मांग वर्षों से लंबित है। हमारे ये संगठन के जो सो जन्मदाता श्रीकांत लाभ थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके समय से ये जो सो बुझिए लंबित मांग चली रही है जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। हमारा 8 सूत्रीय मांग लंबित है, जो प्रत्येक साल हम लोग 2 बार 3 बार पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं। अभी 30 अक्टूबर को हम लोगों ने किया है धरना प्रदर्शन। माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार को उन्होंने मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा जैसा आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। ये तो बराबर कही जा रही है, लेकिन हम लोगों के हक में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। किसी ढंग का कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था सरकार को ये जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास नहीं है। हम लोग मानदेय मांग रहे हैं। आप जो सो मुझे टोला सेवक के दे दिया, आप जो सो मुझे विकास मित्र को दे दिया, जबकि वो लोग का जो काम है उससे कई गुना अच्छा काम या कई गुना बेहतर काम हम लोग जो सो जनता के साथ मिल करके करते आ रहे हैं। आपकी योजना को, सरकार की योजना को हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। फिर भी बिहार की सरकार है, ये जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सुन पा रही है जी। तो साथी, ये थे हमारे साथ रामचंद्र मिश्र सर, जो लगातार समाज के लिए बखूबी से हमेशा प्रखर के तरफ में खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगातार जब से इन्होंने शुरुआत की डीलर के लिए, आज इतिहास है कि सीतामढ़ी जिला में इनका नाम है और निरंतर ये समाज के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा सर, ये लास्ट में क्वेश्चन है। हम लोग आ रहे थे फिर से, तो लोगों का मानना है ऐसा कि आपके इस चुनाव में भी खड़े हो ताकि हम उनको दे और ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए काम कर सके। अजय नहीं, हम लोग का देख व्यक्तिगत मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारी उम्र भी बढ़ गई हुई है और चुनाव के प्रतिनिधि जो जनता के हित में काम करते हैं उससे कई गुना अच्छा हम लोग इस व्यवस्था से काम कर रहे हैं। जितनी अच्छी है, जितनी जो सो स्वच्छ व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था मेरे द्वारा जन वितरण प्रणाली को किया जा रहा है, मैं समझता हूं पंचायत प्रतिनिधि उस ढंग से करते नहीं हैं, तो उससे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल यूएन के साथ। मैं संजय भाई।